बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 45 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College मदरी फैसलाबाद। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये एक्सरसाइज नंबर 11.1 मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ, उसके आखिरी जो है वो 3 क्वेश्चंस के सलूशन के ऊपर मुश्तमिल है। यानी आज के लेक्चर के बाद आप एक्सरसाइज 11.1 को क्लोज़ कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर से आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करने की टेक्निक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसकी टेक्निक्स को भी सीखेंगे। सो आज इस एक्सरसाइज के आखिरी कुछ क्वेश्चंस के सलूशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। कब? जब रियल लाइन के ऊपर t लेस दैन 3 है, और एफ ऑफ टी की वैल्यू t माइनस 3 क्यूब है अगर t आपका ग्रेटर दैन 3 है। तो ये पीस वाइज डिफाइंड जो है वो हमारा फंक्शन है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन होता है उसको इस्तेमाल करते हुए हम पीस वाइज डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक जनरल फार्मूला मैंने आपको डिराइव भी करवाया था, जिसमें लैप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए का फार्मूला मैंने आपको करवाया था। ये आपको स्क्रीन के ऊपर इस टाइम नज़र भी आ रहा है। वी नो दैट लैप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए ये बराबर होता है ई रेज टू द पावर माइनस एस एफ ऑफ एस। याद रहे कि यहाँ पर एफ ऑफ एस से मुराद लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है। तो अब बात यहाँ पे जो है वो ये है कि मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में भी ये टेक्निक यूज़ करवाई थी कि एफ ऑफ टी अब चूँकि दिया गया ये वाला फंक्शन है, तो मैं बेसिकली ये करूँगा कि मैं ये जो फार्मूला आपने ड्राइव किया था फंक्शन एफ की शक्ल में, मैं ज़ाहिर है फंक्शन तो कोई भी यूज़ किया जा सकता है। फंक्शन के लिए स्मॉल एफ स्मॉल जी स्मॉल एच कोई सी नोटेशन भी यूज़ की जा सकती है। तो मैं यहाँ पे स्मॉल जी की शक्ल में अगर इसी फार्मूले को लिखूँ तो ये फार्मूला आपका फिर क्या बन जाएगा, लैप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी जी ऑफ टी माइनस ए ई रेज टू द पावर माइनस ए एस, और ये जो जी ऑफ टी यहाँ पे फंक्शन होगा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है कैपिटल जी ऑफ एस। ये बिल्कुल इसके एनालॉगस है, वे कैपिटल जी ऑफ एस जो है ये लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी के बराबर है। तो ये फार्मूला ऊपर वाला फार्मूला ही है, सिर्फ मैंने फंक्शन की नोटेशन एफ की बजाय जी जो है वो ली है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि दिया गया फंक्शन तो एफ था, तो यहाँ पे हमें ये जो है वो नोटेशंस डिफरेंट क्यों यूज़ करनी पड़ रही हैं। ये भी आप देखेंगे कि मेरा स्मॉल जी लेने का जो है वो क्या बेनिफिट मिलेगा। चूँकि एफ फंक्शन दिया हुआ है तो मैं स्मॉल जी की शक्ल में फार्मूला जो है वो लेता हूँ। अब ये जो हमारा फंक्शन है ना ये 0 है अगर t लेस दैन 3 है, और t माइनस 3 क्यूब है अगर t ग्रेटर दैन 3 है। तो ज़ाहिर है ये यूनिट स्टेप फंक्शन की बुनियादी डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो यू ए ऑफ टी जो है ये बराबर होता है 0 के अगर t लेस दैन a है, और ये 1 के बराबर होता है अगर t ग्रेटर दैन a है। तो अब मौजूदा केस में अगर आप ज़रा गौर करें कि t लेस दैन 3 t ग्रेटर दैन 3, तो a की जगह पे क्या है 3 है। तो मौजूदा केस में चूँकि a 3 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं a की जगह पे 3 पुट करूँ तो फिर यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, u3 ऑफ t ये हो जाएगा 0 इफ़ t इज़ लेस दैन 3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इफ़ t इज़ ग्रेटर दैन 3। तो ये u3t जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन हमारा मौजूदा क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये होगा यूनिट स्टेप फंक्शन। अब आप ज़रा देखें इसमें यहाँ पे 1 है, दिए गए फंक्शन में यहाँ पे है t माइनस 3 क्यूब। सो अगर मैं इस यूनिट स्टेप फंक्शन u3 ऑफ t को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ t माइनस 3 क्यूब के साथ, तो फिर ये क्या होगा भला, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 है तो 0 ही रहेगा इफ़ t इज़ लेस दैन 3, और यहाँ पे 1 की जगह पे आ जाएगा t माइनस 3 क्यूब इफ़ t इज़ ग्रेटर दैन 3। और अगर आप ज़रा गौर करो तो जो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास ये तो एफ ऑफ टी है जो दिया गया फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि दिया गया फंक्शन जो एफ ऑफ टी है वो हमने कैसे लिख लिया है, यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय ये वाला t माइनस 3 क्यूब। अगर आपको जो है वो जनरल फार्मूला जो मैंने अभी आपको ये लिखवाया है तो इसमें यू ए ऑफ टी जी ऑफ टी माइनस ए होता है। तो अब जी ऑफ टी माइनस ए की जगह पे क्या है भला, आप देखें ज़रा, ये है t माइनस 3 क्यूब ये वाला। तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि लेट जी ऑफ टी माइनस ए
जो कि मौजूदा केस में ज़ाहिर है ए की वैल्यू चूँकि 3 है तो ये जी ऑफ टी माइनस 3 है और ये है टी माइनस 3 क्यूब वाला आपका। तो अब ज़रा आपने बच्चों यहाँ पे गौर करना है, जी ऑफ टी माइनस 3 है टी माइनस 3 क्यूब, तो अगर इसमें भी और इसमें भी मैं अगर t को रिप्लेस कर दूं t प्लस 3 के साथ, तो यहाँ पर t की जगह पे क्या आ जाएगा t प्लस 3 और ये माइनस 3 आपस में कट के g ऑफ टी रह जाएगा इधर और राइट हैंड साइड पे भी ऐसे ही जो है वो t क्यूब जो है वो रह जाएगा, तो g ऑफ टी आपके पास आ जाएगा t क्यूब, राइट। अब ये g ऑफ टी जो है वो t क्यूब हमारे पास आ गया, ये हमें फंक्शन एक मिल गया। अब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या, उसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल g ऑफ s के साथ इसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म को हम डिनोट करेंगे और वही ये जो मैंने डिब्बे में फार्मूला लिखा हुआ है ये वाला, ये हमारे काम का फिर अब हो जाएगा मौजूदा नोटेशंस के साथ। अब दिया गया फंक्शन f ऑफ टी क्या है, ये ऊपर आपने देखा है ये u3 ऑफ टी को g ऑफ टी माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से मिला है, जबकि g ऑफ टी माइनस 3 जो है वो आपका क्या है, t माइनस 3 क्यूब है। तो मैं इसकी दोनों साइडों पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूँ, तो लेप्लास ऑफ f ऑफ टी इधर हो जाएगा लेप्लास ऑफ u3 ऑफ टी g ऑफ टी माइनस 3, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस 3s g ऑफ s, या e रेज टू द पावर माइनस 3s, और ये कैपिटल g ऑफ s से क्या मुराद है, इससे मुराद लेप्लास ऑफ g ऑफ t है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कह दूंगा यहाँ पे। अब आप ज़रा गौर करें कि g ऑफ t ये अब मुझे निकालना है, अगर मैं लेप्लास ऑफ g ऑफ t निकाल दूं तो उसको यहाँ पे अगर मैं दर्ज करूं तो वो मेरा लेप्लास ऑफ f ऑफ t निकल आएगा, f ऑफ t दिया गया फंक्शन है। तो असल अब टास्क जो है वो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने की है। अब g ऑफ t है t क्यूब के बराबर, लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप अप्लाई करें तो लेप्लास ऑफ g ऑफ t इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ t क्यूब, और लेप्लास ऑफ t रेज टू द पावर n का फार्मूला आपको आता है, वो होता है n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n प्लस 1। इसको यूज़ करके लेप्लास ऑफ t क्यूब हो जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर 3 प्लस 1, यानी कि लेप्लास ऑफ g ऑफ t जो है ये हो जाएगा 6 ओवर s4। इस वैल्यू को उठा के अगर आप ज़रा यहाँ पे दर्ज करें तो पुट इट इनटू 1 वी हैव लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस 3s 6 ओवर s4, या आप इसको अगर जो है वो यहाँ पे लिखें तो लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 6 e रेज टू द पावर माइनस 3s ओवर s रेज टू द पावर 4। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि यूनिट स्टेप फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैसे फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। स्टेटमेंट इसकी ये है कि इफ़ लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ कैपिटल F ऑफ s फॉर s ग्रेटर देन a, देन शो दैट लेप्लास ऑफ f ऑफ ct, यानी अब t के साथ एक कांस्टेंट c मल्टीप्लाई हो रहा है और ये c ग्रेटर देन 0 है, तो लेप्लास ऑफ f ऑफ ct जो है इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 ओवर c, यानी जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल, और अंदर क्या हो जाएगा कैपिटल F ऑफ s ओवर c। याद रहे कैपिटल F ऑफ s क्या है, ये असल में लेप्लास ऑफ f ऑफ t है, तो कैपिटल F ऑफ s ओवर c जो है ये हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ पे c एक तो ग्रेटर देन 0 होगा, दूसरा s जो है वो ग्रेटर देन c a के होगा। ये दोनों कंडीशंस जो है वो लगाते हुए आप शो करेंगे कि अगर लेप्लास ऑफ f ऑफ t का हमें पता हो और अगर हम उसको f ऑफ s से डिनोट करें तो लेप्लास ऑफ f ऑफ ct जो है ये 1 ओवर c f ऑफ s ओवर c के बराबर हो जाएगा। गिवन दैट लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s, इससे इसको डिनोट किया गया है, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो f ऑफ s होता है यानी जो लेप्लास ऑफ f ऑफ t है बाय डेफिनेशन ये होता है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस st f ऑफ t dt। और ये क्वेश्चन में जैसे कि आपको दिया हुआ है कि ये कब एग्जिस्ट करता है, फॉर s ग्रेटर देन a, तो लिहाजा इसकी एग्जिस्टेंस के लिए क्या है कि e की पावर में t का जो भी कोएफिशिएंट है यहाँ पे ये ग्रेटर देन a के है। ये जो मैंने भी आपको बात की है ना कि t का जो भी कोएफिशिएंट है ये ग्रेटर देन a के है, तो फिर ये ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। इस बात को आप ज़रा फोकस में रखिएगा। ये आगे जाके ये जो कंडीशन है s इज़ ग्रेटर देन सी ए, इसको प्रूव करने के लिए ये बात जो है वो वैलिड होगी, ये बात यूज़ की जाएगी। नो, अब हमने बात करनी है लेप्लास ऑफ f ऑफ सी टी की। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेप्लास ऑफ f ऑफ सी टी ये बराबर है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी
ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ सी टी डी टी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 जो है वो कह लेता हूँ। अब यहाँ पे ये सी टी जो है वो देखने में फंक्शन की नोटेशन अजीब सी है, मैं इसको किसी सिंगल वेरिएबल कैपिटल टी के इक्वल पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ से अगर स्मॉल टी की वैल्यू निकाली जाए तो वो हो जाएगी कैपिटल टी ओवर सी के। अगर डिफरेंशियल डी अगर आप अप्लाई करें तो ये सी डी टी बराबर हो जाएगा डी टी के, या डी टी का आंसर जो है ये 1 ओवर सी डी टी के बराबर हो जाएगा। फर्दर अब लिमिट्स ये स्मॉल टी की शक्ल में थी 0 से इन्फिनिटी, और न्यू वेरिएबल कैपिटल टी की शक्ल में अगर आप लिमिट्स की बात करेंगे तो व्हेन स्मॉल टी इज़ इक्वल टू 0 देन कैपिटल टी इज़ इक्वल टू 0 इसमें से, और अगर टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो ज़ाहिर है इसमें यूज़ करते हुए फिर कैपिटल टी भी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है। सो वंस अगेन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ही रहेंगी। सो ये सारी अगर आप जो चेंजिंग्स हैं अगर आप 2 में पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि एफ ऑफ सी टी जो है ये हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी ओवर सी, कैपिटल टी है यहाँ पे याद रहे, और एफ ऑफ कैपिटल टी 1 ओवर सी डी टी। ये जो 1 ओवर सी है बीइंग द कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा इंटेग्रल से, और ये हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस ओवर सी, बाहर कैपिटल टी, एफ ऑफ कैपिटल टी डी टी। यानी अब ये जो इंटीग्रेशन है ये कैपिटल टी वेरिएबल के लिहाज से है, तो ये कैपिटल टी का क्या कोएफिशिएंट है, एस ओवर सी। मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ इसका ज़रा आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन का अगर मुआवजना करें, अगर ई की पावर में टी का कोएफिशिएंट जो है वो माइनस के अंदर स्मॉल एस हो तो ये फंक्शन होता है एफ ऑफ स्मॉल एस का। अगर यहाँ पे वेरिएबल के साथ अंदर जो है ये नेगेटिव साइन के अंदर एस ओवर सी है तो ये किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, फिर ये है एफ ओवर एस ओवर सी का, यानी जो भी यहाँ पे है ये उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। और हमने साबित कर दिया कि लेप्लास एफ ऑफ सी टी जो है ये 1 ओवर सी एफ ऑफ एस ओवर सी के बराबर है। वेयर अब ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि टी का जो कोएफिशिएंट है वो ग्रेटर देन ए के हो, तो यहाँ पे भी वही बात एप्लीकेबल होगी। ये तब एग्जिस्ट करेगा जब टी का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पे एस ओवर सी है ये ग्रेटर देन ए के होगा, या अगर आप सी से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें, चूँकि सी पॉजिटिव दिया हुआ है लिहाजा सी से जब दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन की लामत ग्रेटर देन की ही रहेगी, और एस इज़ ग्रेटर देन सी ए, तो ये मल्टीप्लाई करना था इसलिए वो सी ग्रेटर देन 0 जो है वो भी कंडीशन साथ में थी, तो ये कंडीशन भी होल्ड करेगी और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ सी टी 1 ओवर सी एफ ऑफ एस ओवर सी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे टारगेट में क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूट करना है हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी स्क्वायर रूट का, और फिर हमने इसको यूज़ करते हुए जो इसके लिए फार्मूला निकालेंगे वहाँ से हमने ये डिड्यूस करना है कि लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ टी स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर रूट जो है इसकी वैल्यू क्या है वो भी हमने मालूम करनी है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं जी दिया गया फंक्शन जो साइन ऑफ टी स्क्वायर रूट है मैं इसको जी ऑफ टी के इक्वल जो है वो ले लेता हूँ। चूँकि स्क्वायर रूट से मुराद पावर 1/2 होती है तो ये साइन टी रेज टू द पावर 1/2 ही जो है वो हो गया। हम जानते हैं कि जो मैक्लॉरेन सीरीज़ है साइन एक्स की वो क्या होती है, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। अब इसके लिहाज से यहाँ पे साइन टी रेज टू द पावर 1/2 है, यहाँ पे एक्स के लिहाज से है तो मैं इसकी चूँकि एवेल्यूएट करना चाह रहा हूँ तो मैं रिप्लेस कर दूँगा एक्स को टी रेज टू द पावर 1/2 के साथ, यानी इसी के अंदर। तो ये बन जाएगी साइन टी रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर 1/2 माइनस टी रेज टू द पावर 1/2 की पावर 3 है, नीचे 3 फैक्टोरियल है, प्लस टी रेज टू द पावर 1/2 की पावर 5 है और नीचे 5 फैक्टोरियल है एंड माइनस सो ऑन, राइट। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ये एफ ऑफ टी जो है दिया गया फंक्शन यानी साइन टी रेज टू द पावर 1/2 ये हो जाएगा टी रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1/6 टी रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 120 टी रेज टू द पावर 5/2 एंड नेगेटिव साइन के साथ आगे सो ऑन। अब हमने चूँकि एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, सो टेकिंग द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स वी हैव लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी। यहाँ पे गलती के साथ ये जो एफ ऑफ टी है ना यहाँ पे आपने स्मॉल जी लिखना है, चूँकि मैंने दिए गए फंक्शन को शुरू में जैसा कि आप देख सकते हैं जी ऑफ टी लिया हुआ है, तो फिर ज़ाहिर है जो शुरू में नोटेशन ली है वही आपने यूज़ करना है। ये सिर्फ इस एफ़ की जगह पे आपने स्मॉल जी लिखना है, तो जी ऑफ टी बराबर है साइन टी रेज टू द पावर 1/2।
तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी हो जाएगा लेप्लास साइन टी रेज टू द पावर 1/2 और ये बराबर हो जाएगा लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1/6 लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1/120 लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर 5/2 एंड माइनस सो ऑन। ये फार्मूला मैंने आपको बाकायदा एक क्वेश्चन के अंदर प्रूव भी करवाया था कि लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर अल्फ़ा जो होता है ये बराबर होता है गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 ओवर एस रेज टू द पावर अल्फ़ा प्लस 1। अगर टी की पावर में कोई आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर हो यानी लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n, तो फिर तो आपने फार्मूला प्रूव किया था ना n फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू द पावर n प्लस 1 वाला। लेकिन यहाँ पे अगर टी की पावर में कोई फ्रैक्शन में है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि टी की पावर जैसे 1/2 है, 3/2 है, तो अब इसमें वो टी रेज टू द पावर n के लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाला तो फार्मूला नहीं लग सकता ना, इसमें फिर ये हम यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करते हुए ये हो जाएगा गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 करना है ना, तो अगर टी रेज टू द पावर 1/2 का है तो गैमा ऑफ 1/2 प्लस 1, नीचे एस की पावर में भी यही, माइनस 1/6 और टी रेज टू द पावर 3/2 पे लगाएंगे तो ये फॉर्मेशन बन जाएगी, टी रेज टू द पावर 5/2 पे लगाएंगे तो ये फॉर्मेशन बन जाएगी। अब मैं बेसिकली अगर इनको ऐड करूं तो ये गैमा ऑफ 3/2 ओवर एस रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1/6 गैमा ऑफ 5/2 और एस रेज टू द पावर 5/2 और इसी तरीके से एंड पे प्लस 1/20 गैमा ऑफ 7/2 ओवर एस रेज टू द पावर 7/2 माइनस सो ऑन। यहाँ तक आप चल गए। अब आप ज़रा इस फार्मूले को देखें जो ये वाला है, ये मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो यूज़ भी करवाया था। तो ये वाला फार्मूला जो होता है ना कि किसी भी जब आप नंबर का गैमा लेते हैं फंक्शन, तो ये v-1 गैमा ऑफ v-1 के बराबर होता है। ये मैं इस पर भी अप्लाई करूँगा, इस पर भी अप्लाई करूँगा, इस पर भी अप्लाई करूँगा। तो ये फॉर्मेशन लगा के ये जैसा v-1 तो 3/2 का गैमा अगर लिया है तो 3/2 माइनस 1 गैमा ऑफ 3/2 माइनस 1, ऑफकोर्स नीचे तो वही रहेगा, माइनस 1/6 यही चीज़ गैमा ऑफ ये जो 5/2 है इस पर भी यही फार्मूला लगाया और गैमा ऑफ 7/2 पे भी यही फार्मूला हमने लगाया। नेक्स्ट स्टेप में इसको अब सिंप्लीफाई किया, 3/2 माइनस 1 होता है 1/2 और यहाँ पे भी गैमा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय दिस और 5/2 माइनस 1 होता है 3/2 अंदर गैमा ऑफ 3/2 और नीचे एस रेज टू द पावर 5/2 1/120 और यहाँ पे भी 5/2 बन गया। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पिछले लेक्चर में जैसे हमने यूज़ भी किया था, एक रिज़ल्ट होता है कि गैमा ऑफ 1/2 बराबर होता है पाई स्क्वायर रूट के। तो गैमा ऑफ 1/2 तक हमने इन सारे चीज़ों को लेके जाना है। यहाँ पे तो गैमा ऑफ 1/2 बन गया है ना, तो यहाँ पे तो पाई स्क्वायर रूट पुट किया जा सकता है, लेकिन मैं सारे जो है वो गैमा ऑफ 1/2 तक ले जाके फिर ही उसमें पाई स्क्वायर रूट पुट करूँगा। तो अब इन दोनों के ऊपर वंस अगेन यही फार्मूले लगते जाएंगे जब तक कि यहाँ पे गैमा के अंदर 1/2 ना आ जाए। तो लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी जो है ये हो गया गैमा ऑफ 1/2 ओवर 2 एस रेज टू द पावर 3/2, यानी ये 1/2 का 2 मैं नीचे ले आया, माइनस ये 3/2 को मैंने 1/6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3/12 और गैमा ऑफ 3/2 पर वही दोबारा ये वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया तो ये 3/2 माइनस 1 गैमा ऑफ 3/2 माइनस 1 और यही चीज़ आगे इसमें 5/2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और इसमें से 5/2 माइनस 1 गैमा ऑफ 5/2 माइनस 1 ओवर एस रेज टू द पावर 7/2 एंड नेगेटिव की साइन के साथ आगे सो ऑन। फाइनली कुछ सिंप्लीफिकेशंस के बाद ये फॉर्मेशन आपके पास बन गई। अब यहाँ पे भी गैमा ऑफ 1/2 बन गया, तो इसकी भी मज़ीद कोई नहीं कैलकुलेशंस करनी, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और ये 1/2 को 3/12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये चीज़ इसकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लेकिन इसका गैमा 3/2 है। इस पर वंस अगेन वो ये वाला फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ना है ताकि गैमा ऑफ 1/2 अंदर बनाया जा सके। तो ये वंस अगेन 3/2 माइनस 1 गैमा ऑफ 3/2 माइनस 1 ओवर एस रेज टू द पावर 7/2। अब ये सिंपल बाकी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस जो जैसे ये 3 के साथ 48 कटेगा ये तो आपको आती ही हैं, तो ये जस्ट मैंने मैक्सिमम सिंप्लीफाइड किए हैं, आप इनको देखने से आपको इनकी समझ आ जाएगी। सो ये यहाँ तक हम पहुँच गए और फर्दर ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको सिंप्लीफाई करने के बाद मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म आपकी जो है वो ये बन गई गैमा ऑफ 1/2 ओवर 2s रेज टू द पावर 3/2 माइनस गैमा ऑफ 1/2 ओवर 8s रेज टू द पावर 5/2 प्लस गैमा ऑफ 1/2 ओवर 64s रेज टू द पावर 7/2 एंड माइनस सो ऑन। अब ये रिज़ल्ट आपने यूज़ भी किया था पिछले क्वेश्चन में, ये प्रूव्ड रिजल्ट्स है कि गैमा ऑफ 1/2 जो होता है ये पाई स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी पाई स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी पाई स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी पाई स्क्वायर रूट, तो ये लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी का ये वाला आंसर आपके पास आ गया। पाई स्क्वायर रूट एक तो कॉमन लिया जा सकता है सब में से,
और 2 भी सब में से कॉमन लिया जा सकता है, और s की सबसे छोटी पावर जो है वो s की पावर 3/2 है, वो भी कॉमन ली जा सकती है। तो वो कॉमन लेने के बाद अब ये सारी तो कॉमन आ गई, यहाँ पे 1 माइनस, इसमें से जब वो कॉमन लेंगे, याद रखें कि कॉमन लेने से मुराद उस टर्म को डिवाइड करना होता है। तो अगर आप इस रकम को ऊपर रखें, इससे अगर आप डिवाइड करें तो 1/4s जो है वो बचता है। इसी तरीके से अगर इस टर्म को ऊपर रखें, अगर आप इससे डिवाइड करें तो 1/32s² बनता है माइनस O1। तो अंदर हम जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज बनाना चाह रहे हैं। तो π/2s⁻³ 1 माइनस 1/4s, ये जो 1/32s² है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/16s² डिवाइडेड बाई 2। तो अगर ये 16 नीचे आएगा तो दोबारा यही बन जाएगा ना 1/32s²। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ π√2s⁻³ इंटू 1 प्लस, मैं इसको माइनस 1/4s अंदर ले गया, और ये जो चीज़ है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/16s² को मैं लिख सकता हूँ प्लस की साइन के अंदर नेगेटिव 1/4s का स्केयर। जब स्केयर खोलेंगे तो जाहिर है माइनस माइनस प्लस होके, तो ये आपका 1/4s का स्केयर जो है वो 1/16s² ही बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस so on। अब आप जानते हैं कि मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ e⁻x होती है 1 प्लस x प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड so on। अगर मैं इसमें रिप्लेस करूं x को माइनस 1/4s के साथ, इधर भी और इधर भी, तो ये बन जाएगी e⁻⁻1/4s इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/4s प्लस माइनस 1/4s का स्केयर 2 फैक्टोरियल प्लस so on। तो आप ज़रा मुआवजना करें, यही सारी चीज़ तो ये वाली है ब्रैकेट के अंदर, तो फिर इस सारी ब्रैकेट की जगह पे क्या लिखा जा सकता है e⁻⁻1/4s। तो फाइनली आप ये साबित करने में कामयाब हुए हैं कि जो लेप्लास ऑफ साइन ऑफ t स्क्वायर रूट है ये बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ पाई e⁻⁻1/4s 2s⁻³ अब इसी को यूज़ करते हुए हमने डिड्यूस करना है कॉज ऑफ स्क्वायर रूट t ओवर स्क्वायर रूट t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म। एक्चुअली यहाँ पे लेप्लास भी लिखना है, डिड्यूस के आगे आप लिखेंगे लेप्लास ऑफ दिस वन। मैं जो है वो दिया गया पीछे फंक्शन जिसको हमने g ऑफ t कहा था, वो क्या था भला, साइन t स्क्वायर रूट। चूँकि हमने कॉज बनाना है ना, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, तो मैं दोनों साइडों को t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट अगर कर दूँ तो g डैश ऑफ t हो गया कॉज t स्क्वायर रूट d/dt ऑफ t स्क्वायर रूट। तो t स्क्वायर रूट का यानी t की पावर 1/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2 t⁻⁻²। तो -1/2 असल में बटे में जाएगा तो जजर ही बन जाएगा ना। तो g डैश ऑफ t क्या हो गया, cos t स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t। अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर दोनों साइडों पर अगर आप अप्लाई कर दें, बल्कि अभी दोनों साइडों पे नहीं, ये आप जहन में रखें कि g डैश ऑफ t का आंसर है cos t स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट t। वैसे एक डेरिवेटिव की शक्ल में फार्मूले हमने वो तो स्मॉल f की शक्ल में हमने ड्राइव किए थे फर्स्ट डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, लेकिन अगर मैं उसे g की शक्ल में लिखूं तो लेप्लास ऑफ g डैश ऑफ t का आंसर होता है s लेप्लास ऑफ g ऑफ t माइनस g ऑफ 0। अगर आप g डैश t की जगह पे और g ऑफ t की जगह पे मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करूं, g डैश t की ये वैल्यू निकली है और g ऑफ t की वैल्यू है साइन t स्क्वायर रूट। अगर मैं इस फार्मूले में पुट करूं तो ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ cos स्क्वायर रूट t ओवर 2 स्क्वायर रूट t इज इक्वल टू s लेप्लास ऑफ साइन t स्क्वायर रूट माइनस g ऑफ 0। g ऑफ 0 कैसे पता चला, g ऑफ t है साइन t स्क्वायर रूट। अगर आप t की जगह पे 0 रखें तो साइन 0 0 होता है। इस तरह से हमने ये पता चला कि g ऑफ 0 0 है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट 2 बाहर निकल के 1/2 लेप्लास ऑफ cos t स्क्वायर रूट ओवर t स्क्वायर रूट, और इधर s लेप्लास ऑफ साइन t स्क्वायर रूट आपने अभी निकाला है ये वाला, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2s पाई और e⁻⁻1/4s और ये या पाई e⁻⁻1/4s और ये s की पावर जो 1 है ऊपर नीचे आएगा तो इसमें से जब माइनस की 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये रह गया पाई स्क्वायर रूट e⁻⁻1/4s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर रूट, या लेप्लास ऑफ cos t स्क्वायर रूट आपने साबित कर दिया कि ये ओवर t जो है ये बराबर है पाई ओवर s का स्क्वायर रूट। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर रूट अगर कंबाइन कर दें तो e⁻⁻1/4s के बराबर। तो साइन t स्क्वायर रूट के लेप्लास ट्रांसफॉर्म से हमने cos t स्क्वायर रूट ओवर t स्क्वायर रूट का लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो डिड्यूस कर दिया है। तो आज इस तरीके से 11.1 हमारी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। सारी थ्योरी, सारी एग्जांपल, सारे क्वेश्चन हमने उसके डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल के लेक्चर से ऑनवर्ड हम इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे।